गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये आपने एक्टिविटी भी करके देखी थी। एक ग्लास स्लैब हमने लिया था और इसमें से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्शन हमने ये पढ़ा है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, सपोज़ हमारे पास जैसे ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग मीडियम्स हैं। ऊपर ये एयर है, सो मीडियम 1 इसको नाम दे देते हैं, मीडियम 1 इज़ एयर। यहाँ पर ये मीडियम 2 है, मीडियम 2 इज़ ग्लास। और जब लाइट रे यहाँ से मान लो इंसिडेंट होती है, ये इसमें अब दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी और ये वापस यहाँ से फिर से बाहर निकल जाएगी। तो इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये अंदर रिफ्रैक्शन हुआ क्योंकि मीडियम 1 से मीडियम 2 में वो लाइट रे ट्रैवल कर रही है। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी बेंडिंग ऑफ लाइट भी हो गई है, सो दिस इज़ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इधर से जब ये ग्लास मीडियम 2 के अंदर है और फिर ये दूसरे मीडियम में वापस जा रही है, यानी अब इसके लिए ये मीडियम 2 हो गया ग्लास। नाउ हम फिर से देखें तो मीडियम 3 इज़ अगेन एयर। तो यहाँ पर मीडियम का ट्रांसफ़र होता जा रहा है बार बार। लाइट पहले एयर से ग्लास में गई, देन ग्लास टू एयर। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म एक तरह से ये पिरामिडल पीस है ग्लास का, और इसके आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप है और इधर इसके अपोजिट साइड पे ये दो ट्रायंगल इसके पास बेसेस हैं, ट्रायंगुलर बेसिस। और यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3, इट हैज़ 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। ठीक है, तो ये बेसिस हो गए, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर ये जो इसकी लेटरल साइड्स पर हैं, इट हैज़ 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। देखिए, अब मैंने इस ग्लास प्रिज्म को इधर रखा है और एक लाइट सोर्स लिया है, वाइट लाइट है। वाइट लाइट का जब मैं वाइट लाइट को जब इस ग्लास प्रिज्म से पास कराऊंगी तो यहाँ पर देखिए वाइट लाइट के अलावा मुझे कलर्स भी विजिबल हो रहे हैं। आप एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो आपको रेड कलर दिखाई देगा, देन थोड़ा ऑरेंजिश है, फिर येलो कलर आ रहा है। आप इसके बाद हल्के हल्के ये कलर्स थोड़े दूसरी वेवलेंथ्स में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये ब्लूइश हो रहा है फिर आगे। ठीक है, सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, तो ये जो बैंड बना है 7 कलर्स का, इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें हमने वाइट लाइट दी और वाइट लाइट से हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स मिला, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो इसको एक बार ये ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से हमने वाइट लाइट दी। ठीक है, अब ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा बेंड कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो लाइट है वाइट लाइट, इट गेट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। तो ये जो अलग अलग कलर्स बने हैं, सबसे नीचे हम देखेंगे कि ये वायलेट कलर होगा, इधर इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट into 7 band of 7 colors is called, this process is called dispersion, and the band of 7 colors so formed is called spectrum. ठीक है, तो ये जो हमें एक बैंड जो दिखाई दिया था कलर्स का, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग कलर्स हैं। रेड सबसे कम डेविएट किया है, डेविएट मतलब सबसे कम मुड़ा है, और वायलेट कलर जो है, जो कि ब्लू के शेड्स हैं ये सारे, ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा मुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, कि कौन सा जो कलर है वो सबसे ज़्यादा डेविएट किया है, इसका एक रिलेशन होता है, दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है कि जिसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है।
और जिसका डेविएशन सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा मुड़ा है, सबसे देखो सबसे ज़्यादा डेविएशन यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम है इन सभी कलर्स में से। और वहीं रेड कलर आप देख रहे हो, इट इज़ लीस्ट डेविएटेड, सबसे कम मुड़ा है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आपने कई बार देखा भी होगा, देखिए वेवलेंथ का ज़्यादा होने का मतलब कि ये बहुत दूर तक भी विजिबल होगा। इसीलिए जैसे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसमें आप देखते हो स्टॉप के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल में। ठीक है, ऐसे ही जो भी डेंजर सिग्नल्स हैं, जैसे खतरे के निशान कहीं जगह पर बने होते हैं, उनमें भी हम रेड कलर का इस्तेमाल देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर रेड कलर का पेंट किया जाता है ताकि ये दूर से आपको पता चल जाए कि ये जो भी चीज़ रखी गई है इसके साथ हम खेल नहीं सकते, ये ख़तरनाक भी हो सकती है। ठीक है, तो इन कलर्स को इसीलिए इन सभी चीज़ों को इसीलिए रेड कलर का रखा जाता है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ लार्जेस्ट है। ठीक है, इन सब की लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, यानी कि ये ये ज़्यादा डिस्टेंस से भी हमें विजिबल होती है, दूर से ही दिखाई देगा। ठीक है, तो जिसका डेविएशन कम होगा, इन्वर्स रिलेशन का मतलब ही है कि जिसका डेविएशन कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और जिसकी डेविएशन ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अब इसके बाद एक और हमारे पास कई बारी पेपर में पूछा जाता है, मान लो एक प्रिज्म को हमने ऐसे रखा है